बैरो अलास्का अमेरिका का शुमाली हिस्सा है। सर्दियों में यहाँ पर बर्फ बहुत ज्यादा पड़ती है, इसलिए यहाँ के लोग इस कस्बे को छोड़कर एक महीने के लिए कहीं चले जाते हैं। सिर्फ कुछ लोग ही यहाँ पर रहते हैं। फिल्म की शुरुआत एक अजनबी की एक बड़े जहाज से दूर बर्फ पर चलने से होती है। वो आहिस्ता आहिस्ता बर्फ पर चलता है जब तक कि वो अपनी मंजिल बैरो के पास ना आ जाए। बैरो में आज सूरज की रोशनी का आखिरी दिन है। दो पुलिस अफसर ईबैन और बली पहाड़ी पर खड़े हैं और नीचे देख रहे हैं। वो जो देख रहे हैं वो लोगों के फोन हैं जिनको चोरी करके किसी ने जला दिया है। बिली का ख्याल है कि शायद ये कुछ बच्चों ने मजाक किया है, लेकिन ईबैन का ख्याल है कि ये बच्चों ने ऐसा नहीं किया। अगर उन्होंने ऐसा किया होता तो कोई नोट आ कुछ और छोड़ा होता। ईबन के पास अभी भी अपना फोन है। फिर वो दोनों एक साथ समंदर का नजारा करते हुए आखिरी गुरूब आफ्ताब देखते हैं। बली ईबैन की बीवी के बारे में मजाक करता है, जिससे लगता है कि ईबैन अपनी बीवी से अलहदा हो गया है। फिर वो शहर जाने वाले रास्ते की तरफ गाड़ी चलाते हैं। बली गाड़ी से उतरकर रास्ते में लगे बोर्ड पर 152 नंबर निशान जद करता है। ये वो लोग हैं जो एक महीने के लिए इस शहर में रहने वाले हैं, जबकि ईबैन गाड़ी में दमा इनहेलर इस्तेमाल करता है। स्टीला ईबैन की अहलिया आखिरी परवाज पकड़ने से पहले अपने बच जाने वाले सामान की इन्वेंट्री खत्म कर रही है। दूसरे लोग अपने प्यारों के गिले मिल रहे हैं और उन्हें रुखसत कर रहे हैं। कहीं और कुत्तों का एक झुंड भौंकना शुरू कर देता है और तमाम सलिज कुत्ते अजनबी के वार से मारे जाते हैं। पुलिस स्टेशन वापस जाते हुए ईबैन और बली रास्ते में बीव से मिलते हैं, जो अपना ट्रक ठीक कर रहा होता है। ईबैन गाड़ी से उतरकर बीव के पास जाता है तो वो देखता है कि ट्रक का आयल जमीन पर गिरा होता है। ईबैन इस वजह से बीव का चालान करता है। बीव इससे निकलने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन ईबैन फिर भी इसका चालान करता है। फिर वो आकर गाड़ी में वापस बैठ जाते हैं। बली ईबैन को कहता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन ईबैन का ख्याल है चूंकि बीव शहर से दूर रहता है, मैंने उसका चालान इसलिए किया है, इसे याद रहे कि वो भी इस शहर का हिस्सा है। ईबैन को हेलन का वायरलेस मैसेज आता है कि किसी ने जान के कुत्तों को मार दिया है। स्टीला बर्फ में तेज रफ्तारी से गाड़ी चलाते हुए जा रही है तो उसकी गाड़ी रास्ते में खड़े एक ट्रैक्टर से टकरा जाती है, जिससे गाड़ी टूट जाती है। ट्रैक्टर ड्राइवर इस बात को यकीनी बनाता है कि वो ठीक है या नहीं। वो कहती है कि हाँ मैं ठीक हूँ। वो पूछती है कि तुमने ये ट्रैक्टर यहाँ बीच सड़क में क्यों खड़ा किया, तो ट्रैक्टर ड्राइवर कहता है कि इसके ब्रेक फेल हो गए थे, इस वजह से ऐसा हुआ। स्टीला कहती है कि मुझे एयरपोर्ट पर जाना है और मुझे आखिरी फ्लाइट पकड़नी है। ट्रैक्टर ड्राइवर कहता है कि ईबैन को कॉल कर लो। स्टीला ईबैन को कॉल करती है। ईबैन कॉल रिसीव करता है और पूछता है कि क्या है। स्टीला बताती है कि हाईवे पर मेरा एक्सीडेंट हो गया है और मुझे एयरपोर्ट पर पहुंचने की जरूरत है। ईबैन कहता है कि तुम यहाँ पर आई और तुम मुझे अब बता रही हो। स्टीला कहती है कि तुम यहाँ आ जाओ, हम रास्ते में बात कर लेंगे। फिर ईबैन बली को कहता है कि स्टीला हाईवे पर अटक गई है, क्या तुम उसे एयरपोर्ट तक पहुंचा दोगे। बली कहता है कि ठीक है। फिर ईबैन स्टीला को कहता है बली तुम्हें लेने के लिए आ रहा है, मुझे एक जरूरी काम है, मैं नहीं आ सकता, मुझे जान के यहाँ जाना है। ईबैन राइस के घर जाता है जहाँ जान और एली ये जानकर परेशान हैं कि तमाम सलिज कुत्तों को बेदर्दी से मार दिया गया है। एली कहती है कि ये किसी शैतान का काम है। जान कहता है कि किसी ने कुत्तों को बड़ी बेदर्दी से मारा है। ईबैन जान से पूछता है कि तुम्हारा किसी से कोई झगड़ा है। जान कहता है कि नहीं। ईबैन कहता है कि यह हाल ही में हुआ है, मैं कुत्तों को मारने वालों को जल्द ही पकड़ लूंगा। बली स्टीला को रिसीव करता है और उसे गाड़ी में बिठाकर दोनों एयरपोर्ट की तरफ निकल जाते हैं। जैक ईबैन का छोटा भाई है और हेलन ईबैन की दादी है। जैक हेलन को अपने साथ गेम खेलने का कहता है, फिर वो ईबैन को अपने साथ खेलने का कहता है। वो दोनों इनकार कर देते हैं। हेलन ईबैन को बताती है कि जब तुम जान के यहाँ थे तो कार्टर डेविस और विल्सन की कॉल आई थी, उनके यहाँ कोई प्रॉब्लम है। स्टीला जब एयरपोर्ट पर पहुंचती है तो वो देखती है कि आखिरी परवाज छूट चुकी है। अब वो वहाँ एक महीने के लिए फंस गई है। वो नहीं जानती कि वो कहाँ रहने वाले हैं। बिली इसे अपनी फैमिली के साथ रहने की पेशकश करता है और वो इसे कहता है कि हम ये भी जान लेंगे तुम्हारे और ईबैन के दरमियान झगड़े की वजह क्या है। ईबैन कार्टर डेविस और विल्सन के पास उनकी फैक्ट्री में जाता है। वो इसे बताते हैं विल्सन के हेलीकॉप्टर के किसी ने टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं और इससे चुकी में डाल दिया गया है। विल्सन कहता है कि वो हेलीकॉप्टर मेरी जिंदगी थी, मेरे साथ किसी ने ऐसा क्यों किया। पावर प्लांट में गुस को बाहर से आने वाली अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। वो उन्हें चेक करने के लिए अपनी टॉर्च लेकर बाहर जाता है।
अजीब और डरावनी मखलूक उसके गिर्द चक्कर लगाते हैं और डरावनी आवाजें निकालते हैं। फिर वो अपने दांतों से इसकी गर्दन पर हमला करते हैं और इसका गला फाड़ देते हैं। अजनबी को डिनर पर देखा जाता है, जहां वो मालिक लूसी से शराब के लिए पूछता है। वो कहती है कि अंधेरे के महीने की वजह से उनके पास शराब नहीं है। फिर वो कच्चा हैमबर्गर मांगता है, लेकिन वो उसे बताती है कि पेटियां जिमी हुई हैं। वो गुस्से में आ जाता है और इसका बाजू पकड़ लेता है, लेकिन फिर इबन अंदर आ जाता है और इससे कहता है कि लूसी को छोड़ दो। वो ऐसा करता है और फिर इबन अजनबी के साथ वाले काउंटर पर बैठ जाता है। वो उसे कहता है कि उन्हें बाहर जाना चाहिए बात करने के लिए, लेकिन अजनबी हरकत नहीं करता। इबैन का कहना है कि वो इसे बाहर जाने पर मजबूर करेगा, लेकिन अजनबी उठकर इबैन से झगड़ने की कोशिश करता है। स्टीला ने अजनबी के सर के पीछे पिस्तौल रखा और इसे ताउन करने को कहती है। अजनबी स्टीला पर हमला करने की कोशिश करता है तो इबैन इसे पीछे से पकड़कर हथकड़ी लगा देता है। फिर इबैन स्टीला से पूछता है कि तुम्हारी फ्लाइट मिस हो गई है, इसका बहुत अफसोस हुआ, अब तुम कहाँ रहोगी? स्टीला कहती है कि मैं बली और उसकी फैमिली के साथ रहने वाली हूँ। फिर इबैन अजनबी को बाहर ले जाता है तो स्टीला पीछे से कहती है कि क्या मैं भी तुम्हारे साथ आऊं, मैं जैक और दादी से मिल लूंगी। तो इबैन कहता है कि ठीक है। फिर वो दोनों अजनबी को गाड़ी में बिठाकर पुलिस स्टेशन की तरफ निकल जाते हैं। इबैन अजनबी को जेल में बंद कर देता है। स्टीला हेलन और जैक के गिले मलती है। आई फैक्ट्री से 3 मजदूर काम से वापस आ रहे हैं। वो 2 लड़के और 1 लड़की हैं। वो तीनों एक जगह खड़े होकर आपस में मजाक और मस्तियां कर रहे हैं। इनमें एक लड़के को कोई चीज हुआ की तरह उठाकर ले जाती है और कुछ सेकंड बाद इसका गला फाड़कर बाहर फेंक देती है। लड़की वहां से भाग जाती है और दूसरा लड़का वहीं पर खड़ा रहता है तो इसके पीछे वैम्पायर आकर खड़े हो जाते हैं। जेल के अंदर इबन अजनबी से पूछता है कि ना तो तुम रिफाइनरी में काम करते हो और ना ही तुम प्लेन से सफर करके यहाँ पर आए हो, वरना कोई ना कोई तुम्हें देख लेता, और ना ही तुम यहाँ की हो, तो तुम हो कौन? अजनबी खामोश रहता है। इबन कहता है कि कोई बात नहीं, मेरे पास बहुत वक्त है, क्योंकि 1 महीने तक तुम्हें कोई भी बचाने यहाँ नहीं आएगा। हेलन कहती है मेरे सिस्टम को ये क्या हो रहा है? इबन कहता है कि मैं गुस को फोन करता हूँ, वो गुस को कॉल मिलाता है लेकिन फोन बंद होता है। अजनबी जेल के अंदर बोलता है मिस्टर एंड मिसेस तुम कितने प्यारे हो, तुम आने वाली मुसीबत के सामने बेबस हो। स्टीला कहती है कि ये हमें डराने की कोशिश कर रहा है। जैक कहता है मैं तो डर गया। इबन कहता है कि मैं गुस के पास जा रहा हूँ। अजनबी बोलता है तुम्हें तो खिड़कियां दरवाजे बंद करने चाहिए, वो आ रहे हैं। इस दफा वो मुझे अपने साथ लेकर जाएंगे मेरे आज तक के काम के लिए। इबन पूछता है कौन है वो, और फिर पूरे शहर की लाइट बंद हो जाती है। बैकअप जनरेटर स्टार्ट हो जाते हैं। इबन गुस के पास जाने का फैसला करता है। जब वो पावर प्लांट पर पहुंचता है तो देखता है कि दरवाजा खुला हुआ है। वो गुस को आवाजें देता है लेकिन इसको कोई नजर नहीं आता। फिर उसको बर्फे के ऊपर खून की एक पगडंडी नजर आती है। वो पगडंडी का पीछा करता है तो गुस का सर एक रॉड के साथ लटका हुआ पाता है। वो जल्दी से गाड़ी में बैठकर शहर की तरफ चला जाता है और लोगों को कहता है कि सब अपने अपने घरों में रहें, दरवाजे खिड़कियां बंद कर लीजिए, हथियार तैयार रखिए। जान इबन से पूछता है यहाँ पर क्या हो रहा है? इबन कहता है मैं नहीं जानता, जैसे ही पता चलेगा मैं बता दूंगा। जान अपनी राइफल के साथ कुर्सी पर बैठा हुआ है। एली किचन से आवाज देती है खाना तैयार है। एक वैम्पायर किचन की खिड़की से अंदर आता है और मेज के नीचे आकर छप जाता है। जान भागकर किचन की तरफ जाता है। वैम्पायर एली को उठाकर खिड़की से बाहर निकल जाता है। जान इसका पीछा करता है। वैम्पायर एली को लेकर एक कंटेनर के नीचे छप जाता है। जान एली को पकड़ने की कोशिश करता है लेकिन वैम्पायर जान के चेहरे पर वार करता है और उसकी टांग भी तोड़ देता है, और फिर वो एली को खींचकर जान की नजरों से दूर ले जाता है। जैक, हेलन और स्टीला तीनों बोर्ड गेम खेल रहे हैं। जेल के अंदर अजनबी बोलता है तुम लोग ये जो सर्दी महसूस कर रहे हो ये सर्दी नहीं है, तुम लोगों की मौत करीब आ रही है। जैक अजनबी को चुप करवाने की बहुत कोशिश करता है लेकिन वो चुप नहीं होता। फिर जैक गेम का एक टुकड़ा अजनबी की तरफ फेंकता है। अजनबी बोलता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, अब मैं प्लास्टिक के इस टुकड़े से ताला खोल दूंगा। जैक भागकर टुकड़ा पकड़ने के लिए जाता है तो अजनबी इसका गला पकड़ लेता है और दबाना शुरू कर देता है। इतने में इबन भी आ जाता है। वो अजनबी को गोली मारता है और जैक को रहा करवाता है। फिर इबन दरवाजा खोलकर अंदर जाता है और अजनबी को हथकड़ी लगाकर राड के साथ बांध देता है। वो अजनबी से पूछता है कौन है वो, कहाँ छुपे हुए हैं सब? अजनबी बोलता है कि तुम सब मरने वाले हो और मैं मेरे हुए लोगों के मुंह नहीं लगता। इबन कहता है कि अगर हम मरे
तो तुम भी मरोगे। इबन जेल से बाहर आता है। हेलन कहती है कि मुझे उसकी मरहम पट्टी करनी चाहिए। इबन कहता है इसको यूं ही मरने दो जब तक लाइट नहीं आ जाती। बली और मैं साउथ स्टेट से पाइपलाइन तक सब चेक करेंगे। स्टीला कहती है मैं भी साथ आ रही हूँ। इबन बोलता है नहीं, तुम यहाँ पर ही रहो। लेकिन स्टीला कहती है कि तुम में और बली अब यहाँ की अथॉरिटी है, तो मैं भी तुम्हारे साथ ही आऊंगी। फिर वो जैक और हेलन को पुलिस स्टेशन में छोड़ देते हैं। उनके पास सिर्फ एक गिन है, अगर अजनबी उन पर हमला करता है। वो दोनों जब मेन रोड पर जा रहे होते हैं तो इबन स्टीला को कहता है कि गाड़ी रोको। वो गाड़ी से बाहर आता है और कहता है अभी अभी यहाँ से कोई गुजरा है। स्टीला दूरबीन से देखती है तो उसे सामने कुछ नजर आता है। वो इबन को कहती है जल्दी से गाड़ी में बैठो। वो गाड़ी में बैठकर गाड़ी भगाना शुरू कर देते हैं। वैम्पायर गाड़ी की छत पर चढ़ जाता है और अपने नाखूनों से छत को फाड़ना शुरू कर देता है। इबन को समझ नहीं आ रही कि ये क्या हो रहा है। इबन आवाजें देता है कि कौन है। फिर वो इस पर गोलियां बरसाना शुरू कर देता है, पर गोलियों का इस पर कोई असर नहीं होता। स्टीला गाड़ी की ब्रेक लगाती है। वैम्पायर गाड़ी की छत से नीचे गिर जाता है। फिर वो दोनों गाड़ी भगाकर शहर की तरफ निकल जाते हैं। रास्ते में लोगों की गाड़ियां जल रही होती हैं। फिर दोनों को वायरलेस पर हेलन की आवाज सुनाई देती है। वो चीख रही है। वो दोनों वापस पुलिस स्टेशन आ जाते हैं। पुलिस स्टेशन में अजनबी के अलावा और कोई नजर नहीं आता। एक कोने में बहुत सारा खून पड़ा हुआ होता है। अजनबी सेल के अंदर ही बंद होता है। अजनबी बोलता है कि वो मुझे साथ लेकर नहीं गए। फिर वो इबन को कहता है कि मुझे गोली मार दो। स्टीला इबन को गोली मारने से मना करती है। वो रुक जाता है और फिर वो दोनों मेन स्ट्रीट की तरफ निकल जाते हैं। लोगों के घरों के बाहर वैम्पायर को देखा जाता है। वैम्पायर मार्लो, जो कि उनका लीडर है, वो उनसे कुछ कह रहा है। बचे हुए लोग डाइनर होटल में जमा हो रहे हैं। एक लड़की पूछती है कि ये क्या चीज है। एक आदमी बोलता है पता नहीं। दूसरा आदमी बोलता है मैंने उन पर गोलियों बरसाई लेकिन उन पर गोलियों का कोई असर नहीं हुआ। जैक भी वहां पर है। जैक लोगों को बताता है कि उन्होंने मेरी दादी हेलन को भी मार दिया है। वैम्पायर मार्लो और एक लड़की मियाँ बीवी पर हमला करते हैं और उन्हें मार देते हैं। इसके बाद खून की होली स्टार्ट हो जाती है। वैम्पायर लोगों पर हमला करते हैं। अपने नाखूनों से उनका गला और पेट तोड़ती हैं। हर तरफ लोगों की चीखों पुकार है और हर तरफ खून ही खून है। बहुत से लोग मारे जाते हैं। बाकी बचे हुए लोग डाइनर होटल में जमा हैं। इसके अलावा इबैन और स्टीला भी होटल में आ जाते हैं। इबैन फोन चेक करता है, वो बंद होता है। फिर इबैन की नजर जैक पर पड़ती है। वो जैक को देखकर बहुत खुश होता है और उसके गले मिलता है। जैक इबैन को बताता है कि उन्होंने हेलन को मार दिया है। बाकी लोग इबैन से पूछते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है। इबैन कहता है कि हमें सबसे पहले महफूज जगह पर जाना होगा। एक लड़की उन्हें बताती है कि एक महफूज जगह है, हम वहाँ पर जा सकते हैं। फिर इबैन एक आदमी को इन सबको वहाँ पर ले जाने का कहता है और उनको कहता है कि मैं वैम्पायर को मारने के लिए पुलिस स्टेशन से असलहा लेने जा रहा हूँ। जैसे ही इबैन और स्टीला गाड़ी चलाकर आगे जाते हैं, वैम्पायर उन पर हमला कर देते हैं और उनकी गाड़ी उलट देते हैं। गाड़ी के अंदर इबैन और स्टीला चीखते चिल्लाते हैं। बीव अपना ट्रैक्टर लेकर वैम्पायर पर चढ़ा देता है। इबैन स्टीला को कहता है जल्दी यहाँ से निकलो और ट्रक में बैठो। वो दौड़कर ट्रक में बैठ जाती हैं। इसके बाद इबैन भी निकलकर ट्रक में बैठ जाता है। बीव पूछता है यहाँ पर क्या हो रहा है। स्टीला कहती है कि हम ज्यादा देर तक गाड़ी में महफूज नहीं। बीव कहता है तो फिर कहाँ जाएं? इबैन कहता है कि एक जगह है। फिर वो तीनों इस घर में जाते हैं। इबैन सीढ़ी को खींचकर नीचे करता है। बाकी बचे हुए लोग वहीं पर ही मौजूद हैं। वो तीनों भी ऊपर चले जाते हैं। सब लोग बहुत डरे हुए होते हैं। इबैन उन्हें समझाता है और उन्हें बताता है कि हम लोग बारी बारी ड्यूटी देकर खाना जमा करके यहाँ पर महफूज रह सकते हैं। जेल के अंदर अजनबी के साथी आते हैं और वो इसका गला अपने नाखूनों से फाड़कर उसे मार देते हैं। बूढ़ा आदमी कहता है कि मुझे अपने घर जाना है। कैथरीन मेरी बीवी कहाँ है? लोग इसे चुप करवाते हैं। स्टीला बोलती है कि वो हर घर को चेक कर रहे हैं और गाड़ोहे को तोड़ रहे हैं। एक आदमी बोलता है कि हम ज्यादा देर तक यहाँ पर नहीं रुक सकते, हमें जाना चाहिए। इबैन उसे चुप करवाने की कोशिश करता है और समझाता है कि हम यहाँ पर सेफ हैं। अगर तुम चुप नहीं करोगे तो हम सब मारे जाएंगे। फिर इबैन और इस आदमी के दरमियान झगड़ा शुरू हो जाता है। बीव इन दोनों का झगड़ा बंद करवाता है। इबैन कहता है कि हम सबसे पहले राशन के लिए यूटिलिटी स्टोर जाएंगे और उसके बाद हम सब पुलिस स्टेशन में चले जाएंगे और ये हम तब ही कर सकते हैं जब हम साथ रहेंगे। इस राशन पर हम 1 महीना रह पाएंगे और उसके बाद अगला तूफान आते ही हम निकल जाएंगे। और फिर एली को सड़क पर देखा जाता है जो लोगों से फरियाद कर रही है कि मेरी मदद करो। इबैन एली को खिड़की से देखता है। एक आदमी बोलता है कि हमें उसकी मदद करनी चाहिए। इबैन कहता है ऊपर छत पर देख लो, ये उनकी चाल है।
एक बुरे से मुंह वाला वैम्पायर एली के सामने आता है। वो बोलती है, प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे जाने दो, मैंने बहुत कोशिश की है, मुझे लगता है अब कोई जिंदा नहीं है। इबैन सेफ हाउस से उतरकर नीचे आता है और एक कोने में आकर छप जाता है। इसे जान की आवाज सुनाई देती है। एली को सभी वैम्पायर अपने नाखूनों और दांतों से नोच नोच कर मार देते हैं। इबैन जान से पूछता है कि तुम कब से यहाँ हो, और एली कहाँ है। जान बताता है कि वो इसे ले गए, मैं इसको बचा नहीं पाया और मेरी टांग में बहुत दर्द है। इबैन कहता है कि ठीक है, एक जगह है जो महफूज है, मैं तुम्हें वहां ले जाता हूँ, लेकिन आवाज मत करना। जान बोलता है मुझे भूख लगी है। इबैन कहता है कि इसका भी इंतजाम हो जाएगा। जान बोलता है इसकी क्या जरूरत है, तुम होना। जान भी वैम्पायर बन जाता है। इबैन इसको रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन जान लगातार इबैन पर हमला करता है। इबैन कुल्हाड़ी के वार से जान का गला काट देता है। इबैन वापस सेफ हाउस आ जाता है और आते ही बेहोश हो जाता है। बीव और स्टीला इसके पास आते हैं। इबैन सांस नहीं ले पा रहा। स्टीला पूछती है कि तुम्हारा इनहेलर कहाँ है। वो कहता है कि वो कहीं खो गया है और जान भी उनमें से एक बन गया था, मैंने इसे मार दिया है। वैम्पायर जान की लाश के पास आते हैं तो वो देखते हैं जान भी उनमें से एक बन गया था, जिसे मरा हुआ देखकर उन्हें बहुत गुस्सा आता है। बूढ़ा आदमी ऊपर से नीचे आ जाता है। इसके पीछे स्टीला और विल्सन आते हैं। बूढ़ा आदमी अपने बेटे विल्सन को कहता है मुझे यहाँ से जाना है, तुम भी अपनी माँ को साथ लेकर आ जाओ। स्टीला और विल्सन इसे रोकते हैं कि शोर मत करो वरना हम सब मारे जाएंगे। फिर बूढ़ा आदमी कहता है मुझे बाथरूम जाना है। वो उसे बाथरूम जाने देते हैं। बूढ़ा आदमी बाथरूम की खिड़की से बाहर निकल जाता है। विल्सन को पता चलता है तो वो अपने बाप के पीछे जाता है। स्टीला विल्सन को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन विल्सन इसे धक्का देकर बाहर चला जाता है। ये सुनकर इबन की आंख खुल जाती है। इबन अपनी कुल्हाड़ी लेकर स्टीला के पास आता है। स्टीला इसे बताती है कि बूढ़ा आदमी बाहर निकल गया है और विल्सन जो कि इसका बेटा है वो भी बाहर चला गया है। इबन को एक आवाज सुनाई देती है। इबन स्टीला को चुप करवाता है। एक वैम्पायर दरवाजे से अंदर आता है। बाहर विल्सन अपने बाप को आवाजें दे रहा है। वैम्पायर विल्सन की आवाज सुनकर घर से बाहर निकल जाता है। वो विल्सन को खींच कर ले जाता है और इसे मार देता है। इबैन और स्टीला दोनों सेफ हाउस में वापस आ जाते हैं। स्टीला कहती हैं कि ये सब मेरी वजह से हुआ, मुझे उन्हें बाहर नहीं जाने देना चाहिए था। इबैन कहता है कि ये तुम्हारा कसूर नहीं है, जब अपनों पर आंच आती है तो ऐसा करना ही पड़ता है। और फिर छत के ऊपर से उन्हें आवाजें सुनाई देती हैं। इबैन खिड़की से चेक करता है और उन्हें बताता है कि वो सब जा चुके हैं, बर्फ गिर रही है, मौका मिलते ही हम सब यहाँ से निकल जाएंगे। बर्फ का तूफान शुरू हो गया है। तमाम लोग तूफान की आड़ में बाहर निकलते हैं। इबैन सबसे पहले स्टोर में दाखिल होता है। फिर वो स्टोर को चेक करता है और बाकी लोगों को अंदर आने का कहता है और उन्हें यह भी कहता है कि तुम सब खाने पीने का सामान, दवाइयाँ, बैटरीज सब जल्दी से इकट्ठा कर लो, हम सब दोबारा यहीं पर मिलेंगे। स्टोर में एक वैम्पायर बच्ची नजर आती है जिसे देखकर वो डर जाते हैं। इबैन पूछता है कि क्या हुआ। लोग इससे बच्ची के बारे में बताते हैं। इबैन अपनी कुल्हाड़ी लेकर उसे मारने के लिए जाता है, लेकिन वो इसे मार नहीं पाता। वैम्पायर बच्ची इबैन पर हमला कर देती है। फिर लोग इसे पकड़कर दीवार के साथ लगाती हैं। जैक कुल्हाड़ी से वैम्पायर बच्ची की गर्दन काट देता है। इबैन कहता है कि तूफान थम चुका है, हमें अब निकलना चाहिए, लेकिन कैसे। एक आदमी जिसका नाम कार्टर डेविस है वो बोलता है कि अगर कोई उनका ध्यान भटकाए तो बाकी लोग निकल सकते हैं। स्टीला कहती हैं वैम्पायर सूरज की रोशनी बर्दाश्त नहीं कर सकते, अगर हम किसी तरीके से रोशनी ले आए तो हम उनसे बच सकते हैं। वो कहती है कि दादी घर में अल्ट्रा वायलेट लाइट से पौधे उगाया करती थी, मैं दादी के घर जाती हूँ, वैम्पायर मेरा पीछा करेंगे, तब तक तुम यहाँ से निकल के पुलिस स्टेशन चले जाना। बीव कहता है मोहतरमा, जो तरीके फिल्मों में दिखाते हैं जरूरी नहीं वो यहाँ पर भी काम करे। इबैन कहता है कि मैं वहां जाता हूँ क्योंकि मैं सबसे तेज हूँ। जैक कहता है कि मैं सबसे तेज हूँ और मैं शॉर्टकट भी जानता हूँ। इबैन कहता है कि तुम बाहर नहीं जाओगे, तुम अभी बच्चे हो, मैं जा रहा हूँ, मैं तुम लोगों को पुलिस स्टेशन पर मिलूंगा। स्टीला कहती है तुम्हें सबसे पहले जनरेटर स्टार्ट करना होगा। इबैन शोर मचाता हुआ बाहर निकलता है और सड़क पर दौड़ना शुरू कर देता है। दूसरे लोग इसकी आड़ में बाहर निकलते हैं। वैम्पायर मकान की छतों पर खड़े होकर इबैन को देख रहे होते हैं। इबैन जल्दी से जनरेटर स्टार्ट करता है। दूसरे लोग भी चुपके चुपके से आगे जा रहे हैं। एक वैम्पायर लड़की आदमी पर हमला करती है और उसका गला फाड़ देती है। बाकी बच्चे लोग पुलिस स्टेशन में आ जाते हैं। स्टीला देखती है कि पुलिस स्टेशन में फर्श पर हर तरफ खून है और जेल में कैद अजनबी भी मर चुका है। वैम्पायर बाहर खड़े होकर इबैन को देख रहे हैं। एक वैम्पायर लड़की जैसे ही इबैन की तरफ अंदर आती है, इबैन इस पर अल्ट्रा वायलेट लाइट डालता है जिससे लड़की का चेहरा जल जाता है। वो चीखती चलाती है। स्टीला वायरलेस पर इबैन को कॉल करती है। इबैन कहता है कि तरकीब कामयाब रही,
लेकिन ये लोग जल्द ही बिजली काट देंगे, मुझे यहाँ से निकलना होगा। जैसे ही दूसरे वैम्पायर अंदर आते हैं, ईबेन वहां से भाग जाता है। ईबेन स्टीला को वायरलेस पर कहता है कि मैं वहां से निकल आया। स्टीला कहती है तुम्हारी आवाज सुनकर सुकून मिला। बीव ईबेन से बात करता है और इसे कहता है कि मेन स्ट्रीट की तरफ जाओ, और स्टीला को कहता है कि अब मेरी बारी है। ईबेन दीवार के साथ खड़ा है, इसे ओमपारू की आवाजें सुनाई दे रही हैं। वो लड़की जमीन पर पड़ी दर्द से चीख रही है। मार्लो को यह देखकर बहुत दुख हो रहा होता है। वो लड़की की आंखों को बंद करके अपने दांतों से इसका गला काट देता है। बीव अपना ट्रैक्टर लेकर ओमपार पर हमला कर देता है। वो ट्रैक्टर से वैम्पायर को कचलता है और अपनी गेंद से उन पर गोलियां बरसाता है। वो वैम्पायर को चुन चुन कर मारता है। फिर वो ट्रैक्टर को एक बिल्डिंग के अंदर ले जाता है। वो ट्रैक्टर से नीचे उतरता है। उसकी गोलियां खत्म हो जाती हैं। वैम्पायर शीशे तोड़कर बिल्डिंग के अंदर आ जाते हैं। बीव बारूद से एक धमाका करता है जो कि बहुत बड़ा धमाका होता है। हर तरफ आग लग जाती है। वैम्पायर आग में जल जाते हैं। बीव बदकिस्मती से बच जाता है और बाहर आकर गिरता है। मार्लो बीव की गर्दन पर अपना पांव रखकर इसे कुचल देता है। ईबेन वापस पुलिस स्टेशन आ जाता है जहां पर दूसरे लोग होते हैं। ईबेन स्टीला को बताता है कि बीव नहीं रहा। एक औरत बोलती है कि अब हम सिर्फ 6 बच्चे हैं। कार्टर डेविस बोलता है जल्द ही 5 रह जाएंगे। स्टोर में मुझे बच्ची ने काटा था, मैं जल्द ही बदल जाऊंगा, मुझे खून की बहुत प्यास लग रही है। फिर वो ईबेन को बताता है कि मेरे बीवी और बच्चे अपनी नानी के घर जा रहे थे, उन्हें एक ट्रक ड्राइवर ने कुचल दिया। मैं अभी मरना चाहता था लेकिन मुझ में हिम्मत नहीं थी, लेकिन मैं अब उनके पास जाना चाहता हूँ, मुझे मार दो। ईबेन इसे पीछे कमरे में ले जाता है और अपनी कुल्हाड़ी से इस पर वार करके उसे मार देता है। पुलिस स्टेशन के सामने बली का घर है जहां एक लाइट जल रही है। ईबेन लाइट को देखता है और अपनी टॉर्च जलाकर इशारा देता है और फिर जैक को बताता है। ईबेन ये जानकर बहुत खुश होता है। फिर ईबेन और स्टीला भागकर बली के घर की तरफ जाते हैं। वो घर के अंदर दाखिल होते हैं। बली एक दीवार के साथ पड़ा होता है, इसकी टांगें टूट चुकी होती है। बेड पर 2 लाशें पड़ी हुई हैं जो बली की बीवी और बच्चियां हैं। बली कहता है कि ये बहुत चीखती और चिल्ला रही थी, मैंने उन्हें मार दिया है क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि वो भी वैम्पायर बन जाए। ईबेन बली को कहता है कि जब अपनों पर आंच आती है तो अपनी जान देते हैं, अपनों की जान नहीं लेते। फिर वो उसे उठाकर स्टेशन ले आते हैं। जैसे ही वो अंदर आते हैं वो देखते हैं कि बाकी लोग वहां से निकल चुके होते हैं। स्टीला कहती है कि वो लोग यूटिलिटी स्टोर जाना चाहते थे। ईबेन और स्टीला बली को उठाकर निकल पड़ते हैं। वो तीनों आगे आकर कंटेनर के नीचे छुप जाते हैं। एक छोटी सी बच्ची सड़क पर चलती आ रही है। जब वो उनके करीब आती है, स्टीला उसे आवाज देती है। सामने से एक वैम्पायर भी आ रहा होता है। स्टीला बच्ची को पकड़कर जल्दी से कंटेनर के नीचे आ जाती है। ईबेन वैम्पायर का ध्यान भटकाता है स्टीला और बली को वहां से निकलने का कहता है और बाद में खुद भी वहां से भाग जाता है। वो दीवार के साथ आकर लग जाता है। एक वैम्पायर बली को देख रहा होता है। ईबेन एक फैक्ट्री के अंदर चला जाता है। जैक और 2 औरतें वो भी वहां पर ही होती हैं। ईबेन जैक के गले मिलता है और स्टीला का पूछता है। वो कहते हैं कि हमें नहीं पता। मार्लो लड़की की लाश के पास बैठा होता है और अपने साथियों को कुछ कह भी रहा होता है। बली फैक्ट्री में आ जाता है और बली के पीछे एक वैम्पायर आ जाता है। बली ईबेन और दूसरे लोगों को आवाजें दे रहा है, हेलो कहाँ हो तुम। एक वैम्पायर पीछे से बली पर हमला कर देता है और इसे काट लेता है। ईबेन कुल्हाड़ी से वैम्पायर के पीछे वार करता है लेकिन वो वापस ईबेन पर हमला करता है। दोनों के दरमियान लड़ाई शुरू हो जाती है। ईबेन वैम्पायर को ग्राइंडर में डाल देता है। इसके बाद बली भी वैम्पायर बन जाता है। ईबेन कुल्हाड़ी से बली का भी गला काट देता है। वैम्पायर ने बाकी बचे हुए लोगों को ढूंढना शुरू कर दिया है। ईबेन स्टीला को कॉल करता है और पूछता है कि कहाँ हो तुम। स्टीला कहती है कि आहिस्ता बोलो, सभी वैम्पायर पास हैं, मैं एक गाड़ी के नीचे छुपी हुई हूँ। ईबेन कहता है कि कॉल बंद करो वरना वो सुन लेंगे। मैं खतरा कम होने पर तुम्हें दोबारा कॉल करता हूँ। वैम्पायर पूरे शहर को आग लगा रहे हैं। स्टीला और बच्ची गाड़ी के नीचे है, हर तरफ आग ही आग है। ईबेन जल्दी से कोई फैसला करना चाहता है। वो अपने भाई से कहता है कि मैं उन जैसा बनकर उनका मुकाबला कर सकता हूँ और स्टीला को बचा सकता हूँ। फिर वो वैम्पायर का खून अपने अंदर इंजेक्ट करता है और वो भी वैम्पायर बन जाता है। इसका भाई जैक रो रहा है। ईबेन बाहर निकलकर वैम्पायर के पास जाता है। जैक स्टीला को फोन करके कहता है वहां से निकलो अभी के अभी। फिर ईबेन और वैम्पायर मार्लो के दरमियान लड़ाई शुरू हो जाती है। वो ईबेन को बहुत मारता है। ईबेन स्टीला को कहता है भागो। मार्लो ईबेन की बहुत बुरी हालत कर देता है। वैम्पायर ईबेन को मारकर नीचे गिराता है। ईबेन उठता है, मार्लो इस पर हमला करता है तो ईबेन जोर से अपना हाथ इसके मुंह में घिसाता है और सर के आर पार कर देता है। मार्लो वही मर जाता है। बाकी बचे हुए वैम्पायर वहां से भाग जाते हैं।
स्टीला ईबेन के पास आती है और कहती है कि तुमने ऐसा क्यों किया। ईबेन कहता है फैमिली की हिफाजत के लिए। स्टीला रो रही है। अगले दिन सूरज तुलू होता है। ईबेन और स्टीला इकट्ठे बैठे हैं। ईबेन का जिस्म धूप से जलना शुरू हो जाता है और वो राख बन जाता है और वो स्टीला की गोद में ही मर जाता है।